वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमारा फोकस 19,538 और 19,578 था। हमारा व्यू था कि जब तक निफ्टी 19,578 कन्विंसिंगली ब्रेक ना करे, बुलिश नहीं होना चाहिए। अगर आप आज पूरा दिन देखें तो निफ्टी में 19,578 को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया गया। वहीं हमारा व्यू था कि निफ्टी 19,538 के नीचे ही कमज़ोर होगा और 19,538 ब्रेक करने पर हमें 19,487 और 19,460 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी ने ज़्यादातर टाइम 19,538 के नीचे ही बताया, पर 19,500 को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया। हमारी आज की डे रेंज 19,500 से 19,700 थी, जिससे निफ्टी में मेंटेन किया है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो हमारा फोकस लेवल 43,960 और 44,060 था। पूरे दिन में बैंक निफ्टी ने 44,060 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया और ज़्यादातर टाइम 43,960 के आसपास घूमता रहा। आज की हमारी बैंक निफ्टी की डे रेंज 43,800 से 44,400 थी, जिससे बैंक निफ्टी ने मेंटेन किया। अब हम बात कर लेते हैं कल के निफ्टी की, बैंक निफ्टी के एंड फिन निफ्टी लेवल्स की। कल निफ्टी के लिए हमारा फोकस लेवल्स 19,538 और 19,487 के लेवल्स पर फोकस करना है। कल अगर निफ्टी 19,487 के नीचे ट्रेड कर लेंगे तो हमें 19,460 और 19,420 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर रात को अमेरिकन मार्केट कवर हो जाती है और कोई बड़ी नेगेटिव खबर इजराइल से नहीं आती है तो हमें ऊपर की तरफ 19,538 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उस पर भी हमें फोकस करना है। इसके ब्रेक होते ही हमें 19,578 और 19,605 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो निफ्टी का सपोर्ट 19,350 पर अवेलेबल है, वहीं रेजिस्टेंस 19,750 पर अवेलेबल है। बैंक निफ्टी के लिए हमें 44,060 और 43,800 पर फोकस करना है। कल अगर बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 43,600 और 43,520 के लेवल्स पे भी हमें फोकस रखना है। वहीं अगर रात को अमेरिकन मार्केट कवर हो जाती है और कोई बड़ी नेगेटिव खबर इजराइल से नहीं आती है तो हमें ऊपर की तरफ 44,060 के लेवल को फोकस करना है। इसके ब्रेक होते ही हमें 44,111 और 44,212 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 43,500 पर अवेलेबल है, वहीं रेजिस्टेंस 44,400 पर अवेलेबल है। फिन निफ्टी के लिए हमें 19,650 और 19,750 पर फोकस करना है। कल अगर फिन निफ्टी 19,650 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें 19,600 और 19,510 के लेवल्स पे भी देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 19,750 के लेवल्स को फोकस करना है। इसके ब्रेक होते ही हमें 19,832 और 19,890 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूँ तो फिन निफ्टी का सपोर्ट लेवल 19,400 पर अवेलेबल है, वहीं रेजिस्टेंस 19,700 पर अवेलेबल है। अगर हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को देखें तो दोनों ही एज कंपेयर टू निफ्टी वीक है और हो सकता है कि जल्द ही ये हमें अपने 200 EMA लेवल्स पर जाते हुए दिखें। अब बात कर लेते हैं कंपनी स्पेसिफिक अपडेट्स की जो हमें आज मार्केट के दौरान देखने को मिली। बात कर लेते हैं अवेंटेल कंपनी के ऊपर। कंपनी डिज़ाइन, डेवलप, मेंटेन करती है सैटेलाइट एंड वायरलेस प्रोडक्ट्स। कंपनी डिफेंस एंड रडार सिस्टम प्रोडक्ट्स भी बनाती है। आज कंपनी ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। अगर ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 22% कम हुआ, पर एबिटा मार्जिन कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हुआ है, जिससे नेट प्रॉफिट में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का रेवेन्यू YoY 50% से ग्रो हुआ है और पैट 166% से ग्रो हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% से कम हुआ है और पैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100% से ग्रो हुआ है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई लेवल्स पर है और रिसेंटली हमने बहुत अच्छी रैली कंपनी में देखी है, तो देखना होगा कल कंपनी का शेयर प्राइस कैसे मूव करता है। बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। आज इस कंपनी में हमें बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है। दिल्ली पुलिस ने कंपनी ने MD पवन मुंजाल के अगेंस्ट FIR फाइल की है। कंपनी ने क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि FIR 2010 के मैटर से रिलेटेड है और करंट में चल रही टैक्स इन्वेस्टिगेशन से कोई लिंक नहीं है। कंपनी का शेयर आज हमें 3.42% टूटा हुआ दिखाई दिया है। देखना होगा कि आगे क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। बात कर लेते हैं IDBI बैंक की। आज बैंक के डी इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मीटिंग शेड्यूल की गई है।
पॉजिटिव अपडेट आने पर शेयर करंट प्राइस से अच्छा रिएक्शन दे सकता है। इसके ऊपर भी हमें कॉन्टिन्यूस फोकस रखना चाहिए। बड़ी न्यूज़ हमें अडानी पोर्ट्स में आती हुई दिखी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने हाफिया पोर्ट को एक्वायर किया था, जो कि इजराइल में है। अभी रिसेंट इजराइल पर अटैक की वजह से अडानी पोर्ट 5% डाउन हुआ। इस पर कंपनी का क्लैरिफिकेशन आते हुए दिखाई दिया है कि कार्गो वॉल्यूम का सिर्फ 3% वॉल्यूम हाफिया पोर्ट से आता है। कंपनी का कहना है कि जो भी अटैक हो रहा है वो साउथ इजराइल में हो रहा है और हाफिया पोर्ट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ इजराइल। तो कंपनी के माने तो कोई सीरियस कंसर्न दिखाई नहीं देती है ड्यू टू अटैक ऑन इजराइल। देखना होगा कि मार्केट का सेंटिमेंट आने वाले दिनों में कैसा रहता है। एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें वैभव ग्लोबल में आती हुई दिखाई दी है। कंपनी में मिस्टर विजय केडिया ने Q2 में अपना स्टेक 1.95% से इंक्रीज करके 1.98% कर लिया है। ये दिखाता है कि कंपनी में मिस्टर विजय केडिया का भरोसा बना हुआ है। हालांकि शेयर कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, पर डेफिनेटली शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा कंपनी में आफ्टर दिस न्यूज़। कैपेसाइट इंफ्रा में अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है। सेकेंड क्वार्टर में इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने अपना स्टेक 4.3% से बढ़ाकर 8% किया है। मुकुल अग्रवाल इज़ वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर इन इंडियन शेयर मार्केट। इस न्यूज़ के बाद बाकी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स भी कंपनी को एनालाइज करेंगे। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो हैवेल्स अपने रिजल्ट्स 19 अक्टूबर को अनाउंस करेगी, टाटा कंज्यूमर 31 अक्टूबर को अनाउंस करेगी एंड दालमिया भारत 14 अक्टूबर को रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।